बुद्धिजीवी होने के नाते कि जब से भाजपा सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई तब से लेकर आज तक शिक्षार्थी, शिक्षक और शैक्षणिक संस्थानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी में 19 अगस्त को हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अधिवक्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के समय और यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार जांच के दायरे में लिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज जो प्रेस वार्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुलाई गई है, इसमें बड़ी तादाद में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद ये है कि 19 तारीख को जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की रेड पड़ी, वो ये पहली बार नहीं हुआ है। भले ईडी की रेड पहली बार पड़ी है, 2023 में आईटी की रेड भी पड़ चुकी है और उसमें तमाम सारे हिसाब दिए जा चुके हैं, तमाम सारे दस्तावेज आईटी की टीम भी लेकर जा चुकी है। 2019 से जब से माननीय मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, इस नाते जैसे ही मुकदमे शुरू हुए, प्रशासन की ओर से कई बार यूनिवर्सिटी में जाकर जांच की गई, अनेकों बार। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि जब भी कोई जांच होती है, जब भी कोई रेड पड़ती है, तो वक्त एडमिशन्स का चुना जाता है। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टाइम होता है छात्रों के, उस समय ये रेड डाली जाती है। कोई ऐतराज नहीं है, आप 10 बार रेड करें, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपत्तिजनक हो, कोई अवैधानिक हो, लेकिन उसके समय को मद्देनज़र जरूर रखा जाए। इस सिलसिले में आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ईडी की रेड के दौरान सारे हिसाब दिए गए। अकाउंट ऑफिस की जो हार्ड डिस्क है वो भी ईडी की टीम को दी गई। इसके अलावा एक भी रुपए का कैश यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। लेकिन हम देख रहे हैं, बुद्धिजीवी होने के नाते, कि जब से भाजपा सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई तब से लेकर आज तक शिक्षार्थी, शिक्षक और शैक्षणिक संस्थानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उसमें भी खासकर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको निशाना बनाया जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों पर लाठीचार्ज कराया गया। जौहर विश्वविद्यालय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि एएमयू की बेशकीमती ज़मीन पर अलीगढ़ नगर निगम ने रातों रात कब्जा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो ये बड़ा खेद का विषय है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज में हमेशा जब जब क्रांति आई है या क्रांति आती है तो जुबान से या कलम से क्रांति आती है। पढ़े लिखे लोगों को पीछे कर दिया जाएगा जिस समाज में, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम देख रहे हैं जितनी केंद्र सरकारें आती हैं, आपने भी देखा होगा
बुद्धिजीवियों को आगे किया जाता है सरकार का पक्ष रखने के लिए, लेकिन यह पहली सरकार है जहां बुद्धिजीवियों को पीछे कर दिया गया है। जो जितनी अच्छी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है उसको इतने अच्छे ओहदों से नवाजा जाता है। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को लगातार भले टारगेट किया जा रहा हो, ना तो पहले कभी किसी छात्र का या पेरेंट्स का हौसला नीचा हुआ, और आज भी जिस तरह एडमिशन्स होते हैं उसी तरह एडमिशन्स इस बार और ज़्यादा हुए हैं। किसी के हौसले पस्त नहीं है। ये खुशखबरी है रामपुर वालों के लिए कि एडमिशन इस बार पहले से ज़्यादा हुए हैं। और मुझे वीसी साहब ने अवगत कराया, जिस दिन रेड पड़ी 19 तारीख को, उस दिन छात्रों की तादाद आम दिनों से भी ज़्यादा थी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम मीडिया बंधुओं, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह से शिक्षा के मंदिरों को ना छेड़ा जाए। पहले भी हिसाब दिए जा चुके हैं, आज भी हिसाब दिया गया है। जो भी सवाल किया जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा और विधिक तरीके से दिया जाएगा। कोई चीज़ ना पहले छिपाई थी ना आज छिपाई है। 2023 में आईटी की रेड भी पड़ चुकी है और भी तमाम सारी जांचें हो चुकी हैं। पर कार्रवाई जारी है सत्ता परिवर्तन के बाद। तो अब 2026 में अधिवक्ताओं को क्यों लगा कि आजम खान का समर्थन किया जाए? इससे पहले भी कई मर्तबा समर्थन किया है और हमेशा करते आए हैं। और आजम खान साहब का तो देखिए, जो कानूनी लड़ाई है वो अदालत में चल रही है और उसमें हमारे अधिवक्ता समाज ने पूरी तरह सहयोग किया है। लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ है शिक्षा से, जौहर विश्वविद्यालय से। जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में एक नेमत की तरह है। इससे पहले कभी किसी ने इरादा ही नहीं किया यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाने का। ये रामपुर में एक पहला विश्वविद्यालय है जिसको सरकार बर्बाद करना चाहती है, और इसी के वजह से आए दिन यहाँ जांचें होती रहती हैं, ख़ास तौर से एडमिशन के टाइम पर। इससे पहले आईटी की रेड पड़ी, अब ईडी की जांच चली, जौहरी विश्वविद्यालय के 38 भवनों को तोड़ने का नोटिस जारी हुआ। तो अब ये हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर अधिवक्ता समाज इस चीज़ के लिए आगे नहीं आएगा, तालीम के इदारों को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, तो फिर ये समाज एक अंधेरे में चला जाएगा। ये उसको बचाने के लिए हम तमाम लोग यहाँ जमा हैं और आपके माध्यम से हुकूमत से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि इन संस्थानों को तोड़ा ना जाए, बल्कि जो इमदाद सरकार कर सकती है इसको बढ़ाने के लिए, जो इसकी मदद कर सकती है वो करें, ना कि इसको बर्बाद करें। देखिए, जिन्होंने भी चंदा दिया है उन्होंने अकाउंट पे चेक से दिया है, किसी ने कोई चंदा कैश नहीं दिया है। उनके साथ पास सारा लेखा जोखा है। और जब 2023 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी तब भी वही चंदा देने वालों की सूची इनकम टैक्स विभाग को दी गई थी और आज भी वही सूची दी गई है। जिन 10 संस्थानों पर आज बता रहे हैं कि हमने रेड की, उन्हीं 10 संस्थानों पर आईटी ने भी रेड की। कॉमन पेपर हैं, कोई पेपर नया नहीं है। तो अब मैं समझता हूं कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो आईटी ने शेयर करे थे पेपर, वही ईडी शेयर कर सकती थी, क्योंकि नया कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की जा रही है ना। मनी लॉन्ड्रिंग में मेन उन्होंने ये कहा है कि जो दानदाता हैं उनकी जांच करेंगे, वो सूची ली है। तो ये सूची तो 2023 में इनकम टैक्स विभाग को दी जा चुकी है। तो जब इनकम टैक्स विभाग वो जांच कर चुका है और सेटिस्फाइड है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, तो वही ईडी ने की। और की किस समय? इलेक्शन के समय में, सिर्फ इसलिए कि एडमिशन्स के समय एडमिशन ना हो सके। बस आज जो आपने अधिवक्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की है, तो सरकार से गुजारिश है या कोई संदेश है? देखिए, सरकार को हम एक संदेश देना चाहते हैं
पूरी अधिवक्ता समाज की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति है, कोई शिक्षा संस्था है, वो किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए होती है। आप शैक्षिक संस्थाएं इससे भी बड़ी बनाएं, खुशी होगी। यहाँ सरकार के कुछ लोग, अधिकारी, कर्मचारी कुछ आए थे और नेतागण आए थे कि हम यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे। वो इंडस्ट्री तो ला नहीं सके, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है जो लैंडमार्क एक यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में, पूरे एशिया में, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि आप एजुकेशन का ये दायरा है, इसे बर्बाद ना करें। भारत के